नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद संबंधी चर्चा आज से प्रारंभ करनी है। भेदों संबंधी मुख्य चर्चा है। सम्यक दर्शन के कितने प्रकार से भेद हो सकते हैं, बहुत ही सुंदर मीमांसा पंडित जी साहब ने की है। जब कभी हम आपसे सम्यक दर्शन के भेद पूछते हैं तो आप पता नहीं क्या जवाब देंगे, लेकिन टोडरमल जी का जो ये अनेकांतमय दृष्टिकोण है वो यहाँ बहुत अच्छे से ख्याल में आता है। मैंने यहाँ निश्चय व्यवहार भेदों की चर्चा भी की है, औपशमिक शायिक शायोपशमिक भेदों की चर्चा भी की है, और आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश इस तरह जो 10 सम्यक्त्व के भेद बतलाए हैं उनकी भी चर्चा करने का प्रयत्न किया है। माने पंडित जी साहब किसी भी प्रकरण को उठाते हैं तो उस प्रकरण का सर्वांगीण निरूपण करते हैं। पूरा ही पोस्टमार्टम होता है, पूरा ही एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होती है, तह में उतरते हैं, गहराई में उतरते हैं। यहाँ जो बात कही जा रही है आज निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व के संदर्भ में बात होगी। निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व भी हम किसे समझते हैं और सच में क्या निश्चय है और क्या व्यवहार है। निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व में कौन सा सम्यक्त्व मुख्य है, कौन सा गौण है, और इतना ही नहीं उनमें कारण कार्य संबंध भी कहाँ कहाँ किस प्रकार से घटित होता है। ये सब सुंदर चर्चाएं आज के इस चरण में चलने वाली है। निकालिए आप इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का पेज नंबर 330 नंबर पेज देखिए। सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। यद्यपि पीछे जो प्रकरण 4 प्रकार के सम्यक्त्व के लक्षणों के बारे में किया जा चुका है, उसी प्रकरण को बेस बना करके यहाँ चर्चा करेंगे। 330 हिंदी वाली पुस्तकों में है, गुजराती में 342 नंबर पेज है। भेद भी बतलाएंगे और भेदों का स्वरूप भी बतलाएंगे। मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे ये तो हम जानते हैं, हम जानते हैं। निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व के बारे में अभी पूछेंगे तो हम फटाफट बतला देंगे, और 4 प्रकार के लक्षणों की बात करेंगे हम फटाफट बतला देंगे, हमने सब सीख लिए हैं, हमारे सब समझ में आ गई है। लेकिन टोडरमल जी साहब की दृष्टि से एक बार पढ़ें तो पता लगे हम कितने पानी में हैं। अब इस सम्यक्त्व के भेद बतलाते हैं। कौन से सम्यक्त्व के भेद बतलाते हैं? तो ऊपर वाली लाइन में पढ़िए, वापस जो बीच में हेडिंग दिया है उसके ऊपर पढ़िए तो लिखा है ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्त्व जानना। और ऊपर वाली लाइन पढ़ लीजिए। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है। ये हो गया सम्यक्त्व। और कह रहे हैं इस सम्यक्त्व के भेद बतलाते हैं। इसका मतलब जो असली सम्यक्त्व है वो असली सम्यक्त्व विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान है।
असली सम्यक्त्व को कहते हैं निश्चय सम्यक्त्व, असली सम्यक्त्व को कहते हैं मूल सम्यक्त्व। असली सम्यक्त्व माने जो वास्तव में दर्शन है, जिसको ही सम्यक दर्शन कहा जाना चाहिए। बाकी तो सम्यक दर्शन कहने मात्र के हैं, बाकी तो लगावटी है, मिलावटी है, अरे और तो और क्या कह सकते हैं, दिखावटी है। क्या अकेले लगावटी मिलावटी नहीं, दिखावटी है बाकी के सम्यक्त्व। तो देखिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर ये जो लक्षण किया है, उसका जो निर्देश किया है, वही जिसके आत्मा में पाया जाए उसे सम्यक्त्वी जानना। अब सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप, अब इस सम्यक्त्व के भेद बताते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। लो शुरू कहाँ से कर रहे हैं, वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। प्रथम माने पहले, क्या निश्चय व्यवहार का भेद बतला रहे हैं। सम्यक दर्शन में निश्चय व्यवहार का भेद बोले विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है। एक बात बड़ी गहरी है यहाँ। हम इतने दिन से विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित उसके गीत गा रहे थे, उसकी चर्चाएं कर रहे थे, काफ़ी दिनों से बातें कर रहे थे। विपरीत अभिनिवेश रहित होता है भैया सम्यक दर्शन, तो ये चर्चा कर रहे थे ना। उसे मूल लक्षण कहा, उसे मुख्य लक्षण कहा, उसे ही हाईलाइट किया। लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, एक बहुत सुंदर शब्द दिया है यहाँ, आइए जैन, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम वे तो निश्चय सम्यक्त्व है। इसका मतलब निश्चय सम्यक्त्व आत्मा का परिणाम है। इसका मतलब निश्चय सम्यक्त्व अपना परिणाम है। इसका मतलब निश्चय सम्यक्त्व आत्मा की पर्याय में होता है। क्या निश्चय, निश्चय माने क्या है, निश्चय माने है, अभी बतलाएंगे सब। ये कह रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है, सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। क्या कह दिया, क्योंकि यह सत्यार्थ, क्या क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है और सत्यार्थ ही का नाम निश्चय। निश्चय किसका नाम, सच्ची बात। निश्चय किसका नाम, खरी बात। निश्चय माने वास्तविक बात, निश्चय माने हकीकत, निश्चय माने मूल बात। ये साहब ये बात तो निश्चय की है, निश्चय की है का मतलब सच्ची है। सत्यार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। अरे निश्चय व्यवहार की इतनी परिभाषाएं हैं, कब कहाँ कौन सी परिभाषा लागू होती है, इस बात को गहराई से नहीं समझे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठता है व्यक्ति। कहीं आत्माश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है, ऐसा लिखा आत्मख्याति में। कहीं ऐसा कहते हैं अभेद अनुपचार तया वस्तु निश्चय तिथि निश्चय है, भेदोपचार तया वस्तु व्यवहारीय तिथि व्यवहार है, कहते हैं आलाप पद्धति में। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र माइल धवल स्वामी लिखते हैं, जो सी भेदो विचारम धम्मनम कुणई एक वत्तुस सो व्यवहारो भणियो विवरियो निश्चयो हुई। अलग तरह की परिभाषा उन्होंने वहाँ दी है निश्चय व्यवहार के संदर्भ में। इसी तरह से समझ लो आप, नागसेन कहते हैं, देवसेनाचार्य कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर जो सी भेदो विचारम धम्माणम कुणई एक वत्तुस सो व्यवहारो भणियो विवरियो निश्चयो हुई। लक्षण में कस्य सतो यथा कथनचित यथा द्विधा करणम तैतर्था निश्चय से पुनः। अरे बड़ी गजब गजब की व्याख्याएं हैं निश्चय व्यवहार के संदर्भ में। निश्चय और व्यवहार में अंतर भी बहुत निकाले जा सकते हैं और स्वरूप की दृष्टि से इनमें भेद भी बड़े गजब के बतलाए गए हैं। ये कह रहे हैं सत्यार्थ का नाम निश्चय है और सच्चाई क्या है, जो अपनी पर्याय में हो वो सच्चाई है, वही सच्चाई है। ये कह रहे हैं यहाँ आत्मा का परिणाम व निश्चय सम्यक्त्व है। इसका मतलब सम्यक दर्शन के लिए आत्मा से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन बाहर नहीं दिखाता है, बाहर से नहीं देखता है, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। किसका नाम है सम्यक दर्शन, आत्म परिणाम का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा के परिणाम को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या आत्मा का परिणाम सम्यक दर्शन कहलाता है। समझ में आ रही है बात, सम्यक दर्शन किसे कहें, आत्मा का परिणाम वो सम्यक दर्शन है। कितनी सुंदर बात है।
आत्मा का परिणाम। और कैसा आत्मा का परिणाम? उपयोग भी आत्मा का परिणाम है, वो सम्यक दर्शन नहीं है। सुख भी आत्मा का परिणाम है, वो सम्यक दर्शन नहीं है। चारित्र भी आत्मा का परिणमन है, वो सम्यक दर्शन नहीं है। बोले श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम क्या? इसका मतलब श्रद्धा से आत्मा के परिणाम का संबंध है। श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वो निश्चय सम्यक्त्व है। और श्रद्धान भी आत्मा का परिणाम है, लेकिन उसे निश्चय सम्यक्त्व कब कहेंगे? जब वो श्रद्धान सच्चा हो, जब वो श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित हो। कितने स्टेप हो गए हैं? पीछे से चलिए, देखो निश्चय सम्यक्त्व, स्टेप बाय स्टेप देखना बात क्या है। निश्चय सम्यक्त्व किसका नाम? बोले आत्मा का परिणाम। बोले आत्मा के परिणाम तो बहुत सारे होते हैं। बोले नहीं, श्रद्धा रूप आत्मा का परिणाम। कि श्रद्धा रूप आत्मा का परिणाम तो मिथ्या भी होता है कि नहीं? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान उस रूप आत्मा का परिणाम। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? अजमेर राजीव जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? विपरीत कितने बिंदु हैं? विपरीत अभिनिवेश रहित यदि नहीं करें तो मिथ्या श्रद्धान की चर्चा हो जाएगी। श्रद्धान की बात यदि नहीं करें तो अन्य गुणों की चर्चा हो जाएगी। और आत्मा का परिणाम नहीं कहें तो पर की प्रवृत्तियों के अंदर सम्यक्त्व तलाशने लगेगा। एक एक का निषेध करने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं, पर का निषेध करने के लिए आत्मा का परिणाम कहा। देखिएगा, पर का निषेध करने के लिए आत्मा का परिणाम कहा। अब आत्मा की सीमा में आ गए। अब आत्मा में भी अन्य गुणों का निषेध करने के लिए श्रद्धान रूप कहा। श्रद्धा गुण की पर्याय तक आ गए। अब श्रद्धान रूप भी कह करके ये कह रहे हैं उसकी भी अनेक पर्यायों में से मिथ्यात्व रूप पर्याय न होकर के विपरीत अभिनिवेश रहित ये जो शब्द दिया है, बोले ऐसा जो श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम है वो निश्चय सम्यक्त्व है। विपरीत माने होता है उल्टा, अभिनिवेश माने होता है अभिप्राय। तो विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश शब्द है, इसका अर्थ होता है अभिप्राय। तो विपरीत अभिनिवेश का अर्थ होता है उल्टा अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय, झूठा अभिप्राय, खोटा अभिप्राय, उससे रहित। इसका मतलब मिथ्यापन के निषेध करने के लिए विपरीत अभिनिवेश दिया, अन्य गुणों का निषेध करने के लिए श्रद्धान शब्द दिया, और अन्य वस्तुओं का निषेध करने के लिए आत्मा का परिणाम कहा। क्योंकि जब जब सम्यक्त्व की चर्चा चलती है तो इस जीव की वृत्ति इस तरह की है कि ये कहाँ कहाँ ढूंढने लगता है, कहाँ कहाँ तलाशने लगता है। और ये तो बिल्कुल पक्के हैं भाई साहब, ये तो सम्यक दृष्टि होंगे कि कहाँ पक्के हैं कि अरे भाई साहब हम मर के पच गए, इनको कह दिया कि इनके हाथ जोड़ो, लेकिन इन्होंने हाथ नहीं जोड़े, तो पक्के हैं, बिल्कुल सम्यक दृष्टि होंगे। तो सुनो भाई, आप जिस अवस्था को सम्यक दर्शन देख रहे हो वो आत्मा का परिणाम है क्या? ये बताओ क्या? इसलिए आत्मा का परिणाम है, ये सिद्ध करने के लिए आत्मा का परिणाम है, पर का परिणाम नहीं है, जड़ का परिणाम नहीं है, देह का परिणाम नहीं है, संयोगों रूप नहीं है। ये बात बतलाने के लिए, ये बात सिद्ध करने के लिए आत्मा का परिणाम शब्द कहा। बस फिर समझ लीजिए, आत्मा के परिणाम भी बहुत रूप होते हैं, आत्मा का परिणाम भी बहुत प्रकार का है। अब उन बहुत प्रकार के परिणामों में क्या, बहुत प्रकार के आत्मा के परिणामों में उपयोग रूप नहीं, जैसा कि अभी हमने कहा, विविध पर्याय रूप नहीं, सिर्फ श्रद्धान रूप पर्याय की चर्चा करेंगे। इसका मतलब सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय में होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय में नहीं होता। इसका मतलब सम्यक दर्शन अन्य अनंत गुणों की पर्याय में नहीं होता, इसलिए श्रद्धान रूप शब्द दिया। और श्रद्धा गुण की भी सभी पर्यायों को सम्यक दर्शन नहीं कहते, तो फिर श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं? बोले श्रद्धा गुण की वो पर्याय सम्यक दर्शन कहलाती है जो पर्याय में विपरीतता नहीं हो, विपरीत अभिप्राय नहीं हो, वो पर्याय सम्यक दर्शन कहलाती है। इस तरह से सच्चा सम्यक दर्शन तो यही है। सच्चा सम्यक दर्शन तो आत्मा के श्रद्धा गुण की विपरीतता रहित निर्मल पर्याय, वही सच्चा सम्यक दर्शन है।
अब बात करेंगे उपचार से सम्यक दर्शन की। अब बात करेंगे व्यवहार सम्यक दर्शन की। भाई साहब, व्यवहार सम्यक दर्शन का इतना विस्तार हो सकता है। पहले व्यवहार सम्यक दर्शन कहते किसे हैं वो जरा देख लीजिए। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप देख लीजिए, क्या कह रहे हैं। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है, ये तो क्लियर हो गई बात। इसका मतलब सच्ची बात का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान, हो माने ये जिसकी चर्चा कर रहे हैं आगे, सो व्यवहार सम्यक्त्व है। ये व्यवहार सम्यक्त्व किसका नाम है? बोले कारणभूत सम्यक्त्व का नाम व्यवहार है। कि किसके कारणभूत? श्रद्धान। बोले विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान तो निश्चय हो गया, और उसका जो कारणभूत श्रद्धान है तो व्यवहार सम्यक्त्व है। कहने का मतलब यह है कि निश्चय सम्यक्त्व को जो कारणभूत हो उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। क्या? निश्चय हो गया असली सम्यक्त्व, और उस असली सम्यक्त्व को जो कारणभूत है उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। क्या? ठीक है। अभी ये कह रहे हैं क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। क्या? क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। इसका मतलब कारण को भी कार्य का उपचार करके कारण को भी कार्य जैसा कह दिया जाता है। क्या? जो काम कर रहे हैं वो जिस कार्य का कारण है वैसा कह दिया जाता है। क्या? कारण सो व्यवहारो। निखिलेश जी साहब सही कह रहे हैं, छेड़ाला की पंक्ति है। क्या? कारण सो व्यवहारो। क्या कहा ये ना, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरदानो, है सो ही समकित व्यवहारी। क्या? पंक्ति कहाँ से शुरू होती है? और ऊपर से चलो। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। ये भी बात आ गई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, माने जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो क्या है? हेतु नियत को होई। जो नियत का हेतु होता है उसे व्यवहार कहते हैं, जो निश्चय का हेतु होता है उसे व्यवहार कहते हैं। क्या? भाई के दोस्त को भी भाई कह देते हैं। क्या? और दोस्त के भाई को भी भाई कह देते हैं। बड़ा स्वरूप इसी तरह का है। बड़े ये व्यवहार है ये, लेकिन कारण होना चाहिए। देखो, कारण में कार्य का उपचार करके बड़ी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। चौथी ढाल का है कि जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। बड़ा सुंदर है। देखिए, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। फिर आगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। तीसरी ढाल का पहला छंद है। बड़ा सुंदर छंद है, बहुत ही सुंदर चर्चा है। क्या लिखा है जिग्नेश भाई? छंद का अर्थ करता हूं तो थोड़ा सा 1 मिनट लगेगी, लेकिन बहुत मजेदार बातें हैं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण
शिव मग सो दुविध विचारो, दो प्रकार से, दो विध विचारो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, दो प्रकार से विचारो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, इसमें क्या है, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, क्या कारण सो व्यवहारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। सत्यार्थ रूप का नाम तो निश्चय है और जो कारण है उसका नाम है व्यवहार। जो सत्यार्थ रूप है, यही यहाँ दौलत राम जी की बात का यहाँ टोडरमल जी साहब ने लिखा। देखो एक बहुत सुंदर विश्लेषण, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की बहुत ही सुंदर छवि पूरी की पूरी हूबहू छेड़ाला में दिखाई देती है। यद्यपि दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंतिम छंद में लिखा, लखी बुद्ध जन की भाख, मैं ये छेड़ाला बुद्ध जन जी की छेड़ाला को देख करके लिख रहा हूँ, ये लिखा उन्होंने, मैं ये छेड़ाला बुद्ध जन जी की छेड़ाला को देख करके लिख रहा हूँ। उसके बावजूद भी दौलत राम जी की छेड़ाला इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार लेकर के उसी स्टाइल में लिखी गई है। ये गद्य रूप है और वो पद्य रूप है, इतना फर्क है बस। वही स्टाइल, वही चतुर्गति के दुखों का वर्णन, वही फिर कारणों की चर्चा, वही फिर सम्यक दर्शनादिक की चर्चा, उसी स्टाइल में पूरा का पूरा लिखा है। आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो बहुत बारीकी से निकाल सकते हैं सारी बातें कि देखो यहाँ इन्होंने टोडरमल जी की पंक्तियां ऐसी कैसे मिल जाएगी छेड़ाला के अंदर भाई साहब। ये जो पंक्तियां भी अपन ने पढ़ी है, ये ऐसी कैसी पंक्तियां मिल रही है वहाँ हमारे कारंजा में। आलोक जी भाई साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर जो विद्वत संगोष्ठी रखी थी, उस विद्वत संगोष्ठी में हमारे अभिषेक जी जोगी मुंबई में रहते हैं, उन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया कुछ अध्यायों का। कुछ अध्याय उस छेड़ाला की किसी ढाल के साथ में 10-15 मिनट के अंदर बहुत ही सुंदर उन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। कर सकते हैं, कोई भी विद्वान निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान, इसका मतलब यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं कारणभूत श्रद्धान की चर्चा कर रहे हैं क्या। सो व्यवहार सम्यक्त्व है, इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। क्या कारण में कार्य का उपचार किया है, कारण में कार्य का उपचार, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, कितने लोग समझ पाते हैं ऐसी लैंग्वेज को, लेकिन कारण में कार्य का उपचार, इसका मतलब क्या होता है, कारण को देख करके कह देना कि काम हो गया। क्या कारण में उपचार किया है, किसका उपचार किया है, ये कार्य का। तो कार्य तो दूर है, कार्य तो अलग है, लेकिन वो जो कार्य था, वो कार्य का जो कारण है, उस कारण को भी काम जैसा कह दिया गया। मैं बहुत छोटे छोटे से उदाहरणों से इस बात को समझा सकता हूँ, स्पष्ट कर सकता हूँ। देखिए आप, बात ऐसी है जैसे भोजन बन रहा है, तो बन करके परोसने का कारण है ना, थाली लगने का कारण है ना वो। तो ऐसा कह दिया जाता है कि थाली लग गई, अभी तवे पर रोटी है, क्या रोटी तवे पर है, सिक रही है, और किचन से आवाज आती है थाली लग गई। अब ये सच है कि झूठ है, बोलो, ये सच है या झूठ है। हाँ तो कहेंगे झूठ है, लगी नहीं, ये कह रहे हैं लग गई कि नहीं। ये जो सिक रही है ना, ये आगामी पर्यायों में ये रोटी थाली में जाएगी। ये जो है ना, ये कारण है, इसका सिक जाना ये कारण है थाली में जाने का, थाली में रख देने का कारण है। काम क्या है, थाली में रख दिया जाना। कारण क्या है, रोटी का बनना। तो इस कारण में ही कार्य के बारे में कह दिया, इस कारण को ही कह दिया कि काम हो गया। ये कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया। बहुत जगह पर लौकिक उदाहरणों के अंदर आप बात लगा सकते हैं, वेल बिगेन एंड हाफ डन ऐसा कह देते हैं ना, शुरुआत हो गई तो काम हो गया, ऐसा भी कह दिया जाता है।
इसी तरह की बातें हैं ये सब। कारण में कार्य का उपचार किया सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। अब सुनो किसको उपचार कह रहे हैं और किसको वास्तविक कह रहे हैं। बड़ा गजब का स्पष्टीकरण है पंडित जी साहब का। वहां सम्यक दृष्टि जीव के देवगुरु धर्माधिक का सच्चा श्रद्धान है। किसकी बात कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव के। सम्यक दृष्टि जीव के देवगुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान होता है और उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। उसी निमित्त से अभाव है इसको। क्या कहा? वहां सम्यक दृष्टि जीव के देवगुरु धर्माधिक का सच्चा श्रद्धान है। कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव था, देवगुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान था और उसी उसी सच्चे श्रद्धान के निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। वो निमित्त था देवगुरु धर्म का। आपको पता है ना निमित्त कैसे कहा था? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान होने के पहले देवगुरु धर्म के श्रद्धान की बात कही थी जब 4 स्टेप बतलाए थे तब। पिछली बात याद होगी आप लोगों को। जब 4 स्टेप कह करके पुकारा गया था तो उन 4 स्टेप में पहला स्टेप था देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान, फर्स्ट स्टेप था ये। सेकंड स्टेप पर तत्वार्थ श्रद्धान, थर्ड स्टेप पर अपापर का श्रद्धान और चौथे स्टेप पर आत्मा का श्रद्धान। क्या? सबसे पहले देवगुरु धर्म का श्रद्धान। तो जो पहले हो गया वो बाद वाले का कारण है। बोले देवगुरु धर्म के बिना तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा नहीं होता है। ख्याल में आई थी ना बात? बोले जिसको देव का ही निर्णय नहीं है वो देव के द्वारा कहे गए तत्वों का कैसे निर्णय करेगा? जिसे देवगुरु धर्म पर ही भरोसा नहीं है वो तत्वार्थ श्रद्धान कैसे करेगा? तो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान ये जो है ये विपरीत उसके निमित्त से श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव माने निश्चय सम्यक दर्शन किसके निमित्त से हो रहा है? बोले देवगुरु धर्म के निमित्त से हो रहा है। इसलिए अगला वाक्य यहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है। क्या? यहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है और देवगुरु धर्माधिक का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त्व है। ओह गजब हो गई भाई साहब। क्या? देवगुरु धर्म के श्रद्धान को क्या कह रहे हैं? व्यवहार सम्यक्त्व है। हाँ जी व्यवहार सम्यक्त्व है। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो हैं? हम तो इसको निश्चय सम्यक्त्व समझ रहे थे, हम तो वास्तविक समझ रहे थे, हम तो ये समझ रहे थे कि चारों ही सम्यक दर्शन के जो लक्षण कहे हैं वो सच्चे हैं। आज ये बात आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, टोडरमल जी कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं ये? देवगुरु धर्माधिक का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व क्यों कह दिया गया है? क्योंकि ये निश्चय सम्यक्त्व को कारण है। क्या? व्यवहार किसे कहते हैं? बोले जो निश्चय का सहचारी हो, जो निश्चय का कारण हो, जो निश्चय को पोषण करे, जो निश्चय को बल प्रदान करे उसे कहते हैं कारण। साधन, निमित्त, सहयोगी। अब कैसा निमित्त है, कितना कारण है, वो सब समझनी पड़ेगी बात। एक और सुंदर वाक्य दिया है 331 नंबर पेज पर आगे बढ़ते ही ये कह रहे हैं इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल ऐसा बैठ जाना चाहिए। सुशील लुहाड़िया जी साहब भीलवाड़ा से, बोलो क्या कह रहे हैं? यहां एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। क्या प्रकाश जी भाई साहब? एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं, निश्चय सम्यक्त्व भी और व्यवहार सम्यक्त्व भी, दोनों एक ही काल में है, आगे पीछे नहीं है। कोई ये कहे पहले तो व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाएगा और बाद में निश्चय सम्यक्त्व हो जाएगा। अतुल बाकलीवाल जी साहब, पहले तो निश्चय सम्यक्त्व व्यवहार सम्यक्त्व होगा और फिर निश्चय सम्यक्त्व हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार तो पहले होगा ना जो कारण है ना। और कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं पहले निश्चय होगा तो व्यवहार कहलाएगा। क्या? अरे भाई साहब ये टोडरमल जी की दृष्टि है। आपको यदि निश्चय व्यवहार के वास्तविक स्वरूप को जानना है तो पीछे 7वें अध्याय में जो उभयाभासी प्रकरण दिया है उस प्रकरण को एक बार पुनः पढ़ करके देख लीजिए।
निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है, निश्चय व्यवहार की क्या संधि है, किसे कहें निश्चय व्यवहार और किसे कहें, बोलिए। बड़ा एक एक जो बात कह रहे हैं, क्या इन बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। क्या इस प्रकार एक ही काल में, एक ही काल कहकर के कह रहे हैं, समय भेद नहीं होता। निश्चय व्यवहार में समय भेद नहीं होता, निश्चय व्यवहार एक ही काल में होता है। और सुनो कि साहब जो आप कारण की बात कर रहे हो, वो कारण तो पहले होगा ना, इसका मतलब व्यवहार तो पहले होना चाहिए ना। क्योंकि जब व्यवहार को कारण कहा गया है और निश्चय को कार्य कहा गया है, तो व्यवहार तो पहले होना चाहिए ना। सुनील जी भाई साहब क्या करें, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, व्यवहार तो पहले होना चाहिए ना, निश्चय बाद में होना चाहिए। क्योंकि जो कारण है वो पहले होगा और कार्य है वो बाद में होगा। कि सुनो, ये होता तो ये पहले है, होता तो ये पहले है, लेकिन जब तक काम नहीं हो तब तक इसे कारण कैसे कहें? क्या जब तक काम हुआ ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो ये कारण है? तो ये निमित्त कारण तो तब कहलाएगा, ये व्यवहार तो तब कहलाएगा जब ये काम हो जाएगा। काम नहीं हुआ तो इसे कारण नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब निश्चय नहीं हो तो व्यवहार नहीं हो सकता, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ये बात यहां समझा रहे हैं कि दोनों में काल भेद नहीं है, दोनों एक ही काल में पाए जाते हैं। कार्य होने पर ही कारण कहलाएगा, कार्य हुए बिना कारण नहीं कहलाता है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। जब जब व्यवहार होता है तो वो निश्चय पूर्वक ही होता है, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। अरे बोलचाल की भाषा में ऐसी बात कह देते हैं अपन, पहले नक्की तो करो फिर व्यवहार होगा। पहले नक्की तो करो क्या बनाना है, ये निश्चय हो गया, और फिर वो कैसे बनाना है उसकी जो प्रक्रिया, साधन सामग्री जुटाना, वो व्यवहार है। तो बनाने का नक्की किया, ये निश्चय, और फिर व्यवहार, सारी प्रवृत्ति। क्या बनाना है भाई साहब, अब जो भी आपको बनाना है, अब उसके लिए आपने जुटा लिया, ये व्यवहार हो गया। नक्की तो करो कि कहाँ जाना है, कि साहब शिखर जी जाना है, उसके बाद बोले अब सामान जमाओ, अब टिकट खरीदो, फ्लाइट बुक कराओ, ट्रेन बुक कराओ, टिकट बुक कराओ, ये सब व्यवहार प्रवृत्ति चलेगी। तो ये कब होगी कि पहले जब निश्चय हुआ कि कहाँ जाना है, उसके बाद चलेगी ना ये सारी प्रवृत्ति। क्या कि नहीं साहब अब व्यवहार तो कर लो, व्यवहार तो कर लो, निश्चय तो बाद में कर लेंगे। अरे कैसे कर लेंगे बाद में निश्चय, निश्चय पहले होगा। बिना निर्णय के व्यवहार का नहीं, आप तो साधन तो इकट्ठे कर लो फिर निर्णय कर लेंगे बनाना क्या है। अरे क्या बात कर रहे हो, पहले नक्की करो बनाना क्या है, उस आधार पर सामान आएगा। पहले नक्की करो जाना कहाँ है, उस आधार पर टिकट खरीदा जाएगा। क्या माने सब निश्चय के बिना प्रवृत्त व्यवहार होता नहीं है। क्या हर जगह पर, हर फील्ड में ऐसा ही होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। तो विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान है सो तो श्रद्धान था, सच्चा श्रद्धान, सो तो श्रद्धान था निश्चय सम्यक्त्व, वो तो था हकीकत वास्तविक। और जो देवगुरु धर्म का श्रद्धान है सो था व्यवहार सम्यक्त्व, तो उसका नाम है व्यवहार सम्यक्त्व। देखिए आगे बढ़ते हैं, 331 नंबर पेज देखिए जरा, प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ। 331 नंबर पेज पर ऊपर वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ ही एक प्रकार से, सेकंड लाइन। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्माधिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है। लो अभी तभी तो चक्कर है बहुत। देवगुरु धर्म के श्रद्धान को जो व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया गया है, वो भी मिथ्या दृष्टि जीव के ऐसे नहीं चलेगी बात भाई साहब। जनागम है, कभी कभी मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार कह देते हैं भाई साहब। बहुत इतने दाव पेच होते हैं, इतनी बातें होती है, इतनी अपेक्षाएं होती है। सुरेंद्र जी भाई साहब, पूरे समाज में जितने झगड़े हैं वो सारे झगड़े ना समझी के हैं। समाज में जितने विवाद हैं ये सारे के सारे विवाद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि इसमें समझ नहीं है। जितने झगड़े, जितने विवाद,
जितने उलट पुलट, ये सारा किस वजह से? एक ही आधार है, एक ही बात है कि अपेक्षा नहीं समझ रहे हैं, बात नहीं समझ रहे हैं, जिनवाणी की बात को नहीं समझ रहे हैं, निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं, अपेक्षाओं को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए जिनवाणी स्तुति बोलते समय बोलते हैं, हर विवाद का हल हो सकता स्याद वाद के द्वारा। जिनवाणी में विरोध नहीं है, आगम में विरोध नहीं है, वीतरागी संतों में विरोध नहीं है। विरोध कहाँ है? विरोध तो अपनी अपनी मान्यता में है। विरोध तो सामने वाले की अपेक्षा नहीं समझने में है। और सामने वाले की अपेक्षा नहीं समझो तो पति पत्नी भी माथे फोड़ते रहो। अपेक्षा तो समझनी पड़ेगी आपको। बाप बेटे, भाई भाई झगड़ते रहो आप, अपेक्षा नहीं समझेंगे तो क्या होगा? इसलिए हर कदम पर अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको। ये किस अपेक्षा से कहना चाहते हैं भाई साहब? क्या इनके कहने की विवक्षा क्या है? इनका अभिप्राय क्या है? इनका ऐसा नहीं फिर वो कहता है सामने वाला झगड़ा होने के बाद, नहीं मेरा ये अभिप्राय नहीं था कहने का, मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था। अब झगड़ते रहो आपस में, तुम्हारा ये मतलब नहीं था तो तुमने कही क्यों ऐसी? नहीं नहीं, इसका तो यही मतलब होता है, हम सब समझते हैं। अरे भाई मेरा ये मतलब नहीं था, हम मतलब नहीं समझते तो झगड़ लेते। कैसा चलता रहता है दुनिया भर में, देखते हैं इस तरह की परिस्थितियाँ अपन। हमारा ये कहने का मतलब नहीं था भाई साहब, विपुल भाई आप गलत समझ लिए। क्या मैं ये नहीं कहना चाहता था? क्या कोई शब्द कह, मैं नहीं 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 नहीं, अरे अरे क्या, अरे आप यार गजब ही हो गया भाई साहब, आपने क्या समझ लिया यार? मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? मेरे को ऐसा कहने का मतलब था क्या? तो झगड़ा किस बात से हुआ? ना समझी के झगड़े हैं, समझदारों में झगड़े नहीं होते हैं। ये है, देखिए जरा। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के, बड़ा सुंदर पॉइंट कह रहे हैं। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान होता है क्या? मिथ्या दृष्टि के देव गुरु धर्म का श्रद्धान होता है क्या? बोले वो आभास मात्र होता है। क्या क्या कहा? आभास मात्र होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सब लोग यद्यपि शास्त्र लेकर के बैठते ही होंगे, फिर भी विकल्प आ रहा है बीच में कि आप यदि जिनवाणी सामने रख करके, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को सामने रख करके जो लाइन पढ़ी जा रही है उस लाइन को देखते हुए, क्या एक एक लाइन को बराबर, जो लाइन जब पढ़ी जा रही है उस समय शास्त्र में देखते हुए आगे पीछे की लाइनों से जैसे मिलाया जाता है उसे मिलान करके यदि आप पढ़ेंगे तो आपको विषय समझ में आएगा, आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा। क्या पदम जी पहाड़िया साहब, माने ये जो है ना, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं यार, क्या हो रहा है, कौन सी लाइन को कौन सी लाइन से मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब ऊपर से जाएगी बातें। इसलिए आगम अभ्यास करने की जो विधि है, जो पद्धति है, हमारे तो गुरुदेव श्री ने ये पद्धति को डेवलप किया। ये बहुत बड़ा योगदान है उनका इस युग में, वर्तमान युग में, कि यदि आपको पढ़ना है, यदि आपको जिनवाणी का अभ्यास करना है तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस पद्धति को डेवलप किया। ग्रंथ लेकर के बैठिए, शास्त्र लेकर के बैठिए, वक्ता जो बात कह रहा है वो बात शास्त्र में लिखी है या नहीं। अरे समझ में कोई वाक्य थोड़ी ना याद रहता है, 3 वाक्य पढ़ करके हम आगे बढ़े, आपको थोड़ी ना याद रहता है 3 वाक्य क्या थे। बार बार में देखेंगे तो क्लियर होती है ये बात। क्या मैंने बिना ग्रंथ खोल करके बैठे हुए हाँ हाँ सुन लिया, अरे भाई ये अकेला कर्णेंद्री से नहीं, आंखों से भी सुना जाता है। क्या अभ्यास का यही तरीका है भाई साहब, इसके बिना होता नहीं है। आप पढ़ लिया सब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, दिल पर हाथ रख करके सोचना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू से पहले पेज से लेकर के 339 नंबर पेज तक मेरे अलावा कितने लोगों ने पढ़ा है? मैंने तो पूरा पढ़ा ही है, एक एक लाइन, एक एक शब्द। लेकिन कभी कोई एब्सेंट हो गया था, कभी कोई एब्सेंट हो गया था, कभी किसी ने पढ़ा था, कभी किसी ने पढ़ा था, कभी कोई नहीं आया, कभी ग्रंथ सामने नहीं था, कभी चलते चलते सुन लिया, कभी गाड़ी में चलते चलते हो गया। बारीकी से ग्रंथ का अभ्यास करें और काम नहीं होवे, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं, बात क्या चल रही है। मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र, क्या आभास मात्र होता है, और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव के, क्या मिथ्या दृष्टि जीव के श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता, इसलिए सच्चा श्रद्धान नहीं है।
और मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्म का श्रद्धान दिख तो रहा है, सब देवगुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान कर रहा है कि दिख तो रहा है, लेकिन आभास मात्र है, सच्चा नहीं है, भ्रम मात्र है, गलतफहमी है उसको। इसलिए यहां निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं। क्या? इसलिए क्या कह रहे हैं? इसलिए यहां निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं। कहां पे? उस मिथ्या दृष्टि जीव के। कहां पे निश्चय सम्यक्त्व नहीं है? क्या? कहां पे निश्चय सम्यक्त्व नहीं है? जिसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान आभास मात्र है, उसके निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं, व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र है। लो, क्या कह रहे हैं? गजब हो गई भाई साहब। निश्चय सम्यक दर्शन तो था ही नहीं, देवगुरु धर्म का श्रद्धान करके अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ रहा था। नहीं साहब, निश्चय तो नहीं था, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया। व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया हमारे। अब निश्चय नहीं है, कोई बात नहीं, निश्चय भी हो जाएगा, लेकिन व्यवहार तो हो गया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं निश्चय सम्यक्त्व तो है ही नहीं और व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र है। कि क्यों कह रहे हो पंडित जी साहब ऐसा? क्या क्यों कह रहे हो पंडित जी ऐसा? क्योंकि हम ऊपर इसी पेज की फर्स्ट लाइन में ये बात कह चुके हैं कि इनमें काल भेद नहीं होता। क्या? दोनों सम्यक्त्व एक साथ पाए जाते हैं, एक ही काल में पाए जाते हैं। इसलिए तुम ऐसा सोच लो कि हमारे हो गया। क्या बोलो? हो गया साहब, हमारे तो हो गया, व्यवहार तो हो गया हमारे। कैसे हो गया? बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता है। झूठा है तुम्हारे व्यवहार सम्यक्त्व भी सच्चा नहीं है, क्योंकि इसके देवगुरु धर्माधिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। देखो व्यवहार कब कहें उसे, देखना कितनी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये जो देवगुरु धर्माधिक का श्रद्धान है, मिथ्या दृष्टि का देवगुरु धर्म का श्रद्धान, इसे आभास मात्र क्यों कहा? मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु श्रद्धान है, इसको व्यवहार सम्यक्त्व क्यों नहीं कहा? मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्म के श्रद्धान को क्यों आभास मात्र के साक्षात कारण नहीं हुआ? क्या? इसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान यदि विपरीत अभिनिवेश के अभाव का कारण होता तो इसे व्यवहार कह देते। क्या कहा? देवगुरु धर्म का श्रद्धान यदि विपरीत अभिप्राय के अभाव में कारण बन जाता तो इसे व्यवहार सम्यक्त्व कह देते, लेकिन विपरीत अभिनिवेश के अभाव में कारण बना नहीं है देवगुरु धर्म का श्रद्धान, तो व्यवहार कैसे कहें? आभास मात्र है। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। ऐसे ऐसी सिद्धांत वाक्य जैसे हैं, हर पैराग्राफ में, हर पेज में 2-4 वाक्य इस तरह के मिल जाएंगे आपको पंडित जी की पंक्तियों में, जिनको ऐसे स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिख करके लगाया जाए। ऐसे वाक्य हैं, कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। क्या? बच्चे की शादी हुई, अच्छा संबंध हो गया, तो जिसने कराया था हमने उनको धन्यवाद दे दिया, अरे भाई साहब आपकी वजह से काम हो गया। अब हुई नहीं तो आप दे दो किसी को धन्यवाद कि साहब आपकी वजह से हो गया। जब हुई नहीं तो आप कैसे कह दोगे किसी को? जब काम हो गया तो किसी को धन्यवाद दिया जाता है। क्या? काम ही नहीं हुआ तो किस बात का? आपने मान लो कचौरी बनाई घर में, यार बहुत अच्छी बनाई है, अब बनाई ही नहीं और आप कह रहे हो बहुत अच्छी बनाई, तो ये कैसे? काम होगा तो कारण की चर्चा होगी ना। क्या? काम नहीं हो तो कारण की चर्चा कैसे होगी? डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा इलाज किया, आपकी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो गई। कि भैया तबीयत बिगड़ी थी, नहीं बिगड़ी तो नहीं थी, तो फिर आपकी वजह से ठीक हो गई, इसका क्या मतलब रह गया है? कितना सुंदर वाक्य। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। क्या? कारण हुए बिना, ये जब कारण बनेगा तो इसमें उपचार किया जाएगा। काम हुआ तो कारण है, काम हुआ तो उसका कारण क्या था, और जब वो कारण बनाए तभी उसमें उपचार संभव होगा। कारण तो कोई और था और उपचार किसी और में कर देवे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी इसके संभव नहीं है।
ओहो, साक्षात कारण की अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी इसके संभव नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के व्यवहार सम्यक्त्व भी संभव नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्म का श्रद्धान करते हुए भी, मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्म के स्वरूप की श्रद्धा जैसे ऊपर ऊपर चल रही है, वो होते हुए भी इसके व्यवहार सम्यक्त्व भी संभव नहीं है। कि साहब व्यवहार तो कह दो, साहब व्यवहार तो कह दो, भी आत्मश्रद्धा नहीं हुआ है, लेकिन इतनी मेहनत की है भाई साहब, क्या इतनी मेहनत की है भाई साहब, इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने प्रयत्न किए हैं, आप कह तो दो साहब, कह तो दो साहब। कि नहीं 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 कहेंगे। साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी इसके संभव नहीं है। ओहो, जब साक्षात कारण होगा तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाएगा। मैंने कहने का मतलब यह है, देखो फिर एक वाक्य कहता हूं कि जिस जीव के निश्चय सम्यक्त्व होगा उसी जीव के व्यवहार सम्यक्त्व होगा। यदि विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान जिसे कहा गया है हुआ है, उसके देवगुरु धर्म के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं कहते हैं। 3 लाइन और पढ़ूंगा कि साहब शास्त्र में लिखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम कह भी देंगे। और कुछ हो गया, अभी तो कह रहे हो आप कि उसे नहीं कहा जाता है क्या? अभी तो कह रहे हो कि जिसको देवगुरु धर्म का श्रद्धान है उसे व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं कहा जाता है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं व्यवहार सम्यक्त्व कह भी देते हैं। अगले 4 लाइनों के अंदर, 3 लाइनों के अंदर ये बात है, पढ़ देता हूं। कल विश्लेषण करेंगे, कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज के जितना कथन किया है उसमें दूसरी अपेक्षा को न जाने तो जो व्यक्ति सिर्फ आज का प्रवचन सुनेगा वो फिर भ्रमित हो जाएगा। कई पंक्तियां पढ़ करके उसे गलत कहेगा। इसलिए आगे की 3 पंक्तियां अभी पढ़ रहा हूं, सिर्फ पढ़ रहा हूं, देखिए जरा। अथवा इसके देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। क्या परंपरा से कारणभूत है? किसको? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान के लिए यह देवगुरु धर्म का श्रद्धान परंपरा से कारण है, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है। क्या नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है। देवगुरु धर्म का श्रद्धान होगा तो नियम नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन मुख्य कारण तो है, क्योंकि पहले ये होना कहा है। तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। लो क्या कहते हैं, क्या है टोडरमल जी साहब? अभी ऊपर इतनी दृढ़ता से सिद्ध कर रहे थे एक के बिना दूसरा नहीं होता, एक के बिना दर्शन सच्चा नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी नाम नहीं दिया जाता है, और अब टोडरमल जी ने पलटी मार दी। क्या कर रहे हो आपकी, क्या पलटी मार दी भाई साहब? जिनागम है, क्या करें हम, बतलाओ आप। कितना सुंदर वाक्य है, मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा। परंपरा से कारण है ना देवगुरु धर्म का श्रद्धान, परंपरा से कारण है ना। इस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि के भी, प्रमोद जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। जरा आत्मार्थी स्वाध्यायी लोगों को बहुत गहराई से इस लाइन को पढ़ना चाहिए। टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं, परंपरा कारण की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है कि हाँ जी कह दिया जाता है। गजब बात हो गई भाई साहब, मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कह रहे हो, हाँ जी। इस अपेक्षा से यदि आपको देवगुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान है क्या, तो कह दिया जाएगा, कहा जाता है नहीं क्या? तो पीछे भी कही थी इस तरह का वाक्य, कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कह देंगे। जैसे प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि कह दिए जाते हैं, जैसे चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि कह दिए जाते हैं, कह दिए जाते हैं भाई। आचरण अनिति अन्याय भक्ष का भाव देख करके कह दिया जाता है, कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और साहब आपने कैसे कह दिया साहब, ऐसे कैसे कह दिया साहब, व्यवहार कहा जाता है, व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया जाता है। ये भी व्यवहार सम्यक्त्व तो कहा जाता है, निश्चय सम्यक्त्व नहीं कहा जा रहा है। तो बहुत तरह की बातें हैं,
इन बातों को बहुत गहराई से हमारे को समझना चाहिए। कल इसी प्रकरण में ये साहब इनको व्यवहार कह दिया, तो फिर निश्चय क्या है, कौन सा निश्चय, कौन सा व्यवहार क्या है, बहुत सुंदर इन सम्यक दर्शन के संदर्भ में विश्लेषण करेंगे। इसकी चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। दोपहर 2:30 बजे सम्यक दृष्टि जीवों के संदर्भ में विशेष चिंतन चल रहा है, उस चर्चा को शाम को और देखेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भगवान